सर नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक मुझ जैसे आम आदमी को आपने इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जो कर्मचारियों का संगठन है वो कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए होता है, लेकिन कर्मचारियों की समस्याएं इतनी लंबी हैं कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। समाज की रीढ़ की हड्डी है जैसे कर्मचारी, और हमारे समाज में उल्टी बात है। समाज की लड़ाई हमेशा कर्मचारी लड़ता है, समाज उस लड़ाई में शामिल नहीं होता, जबकि दूसरे समाज की जो कर्मचारियों की लड़ाई है वो समाज लड़ता है। हमारे समाज में कर्मचारी लड़ाई लड़ता है, इसलिए जो ये कर्मचारी है ये समाज की रीढ़ की हड्डी है। और कर्मचारी को आने में काफी दिक्कतें होती हैं, जैसा कि आजकल इन्होंने रिप्रेजेंटेशन का आरक्षण बना दिया। बाबा साहब ने संविधान में रिप्रेजेंटेटिव कहा है हमें, हम उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए हम उस समाज की रीढ़ की हड्डी में माना जाता है और माना जाना भी चाहिए। मैं अपनी काबिलियत से नहीं आया, मैं इसलिए सर्विस में आया कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक राइट दिया, और वो जो संवैधानिक राइट है, मैंने हरियाणा सरकार में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में जो पहले बिजली बोर्ड होता था उसमें काम किया है। तो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है वो एक अलग किस्म की है। वैसे तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि मान लिया 100 आदमी है, 100 रोटी है, तो सबको एक एक दे देनी चाहिए। लेकिन हमें क्या मिलता है, हमारी जनसंख्या 25% है, हमें हरियाणा में 20% मिला हुआ है। ओबीसी की 52% है, उसको 27% मिला हुआ है। यानी दोनों को मिला के केवल 49% यानी 49% मिला। और हुए कितने, 55 और 25 80 80 लोगों को 49 रोटी दे दी गई, और जो 20 लोग बचे उनको 51 रोटी दे दी गई। तो हमारे समाज का कर्मचारी यहाँ तक आने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि वो लोग कहते हैं कि इन्हें तो मुफ्त में नौकरी मिल जाती है। ये वही जानता है जो इस समाज का कर्मचारी है, जो इस समाज का युवा वर्ग है, जो आज डिप्लोमा डिग्री लिए बैठे इंतजार कर रहा है कि मैं भी सरकार की नौकरी में जाऊं। लेकिन व्यवस्था ऐसी बना दी सरकार ने, ये जो व्यवस्था है ये हमारे विरोध में है। बाबा साहब ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते थे। हम का मतलब कर्मचारी हमेशा, जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, हमने समाज की लड़ाई अपने साथ लड़ी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे रोहतक में हेल्थ यूनिवर्सिटी है, वहां केवल 4 डॉक्टरों की सीनियर प्रोफेसर की वैकेंसी उन्होंने दी, हमने वहां धरना रखा, भूख हड़ताल करी, तो आज लगभग 60 के करीब वहां लोग आ चुके हैं उन पोस्टों पर, क्योंकि हमने रोस्टर रजिस्टर देखा। उस रोस्टर रजिस्टर में इतना घोटाला था। वीसी से जब मेरी मुलाकात हुई तो वीसी कहने लगा भाई हम क्या करें, तो ऐसे ऐसे कैसे चलेगा। तो यानी कि हमने लड़ाई लड़के उस रोस्टर रजिस्टर को, रोस्टर सिस्टम को ठीक करवाया। 4 की जगह आज वह हमारे लगभग 58-59 सीनियर प्रोफेसर आए। तो इसी तरह से और बहुत सारे हैं। अभी पिछले हफ्ते हम एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन से मिलने चले गए भिवानी, उसको पता ही नहीं रोस्टर क्या है। उसने हमें बुला लिया और अपने स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया ही नहीं। कहने लगे भाई मैंने सोचा अब तो लोग तो मुझसे मिलने आए हैं। तो इस तरह से वहां जब मैंने कहा भाई अपना रोस्टर रजिस्टर दिखाओ, तो उनके पास था ही नहीं रोस्टर रजिस्टर, दिखाएं कहां से। जब तक ये रोस्टर, यानी कि हमें एक तो 25 में से 20 दिया गया, एससी की बात मैं करूं, बीसी को 52 में से 27 दिया गया, पहले ही इन्हें कम दिया गया। और जब हम रोस्टर की बात करते हैं तो बगैर रोस्टर के प्रमोट कर देते हैं। जैसे हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि घर की बही काका लिख या कुछ भी लिखो, उन्हीं के लोग डीलिंग होते हैं, वही ऑफिसर होते हैं और जो मर्जी करते कर लेते हैं। लेकिन जहां जहां हमें पता लगा हमने उसको दुरुस्त करवाया, क्योंकि हम समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आरक्षण से नहीं आए हैं, हम रिप्रेजेंटेशन है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं समाज के। इसलिए हम अपने साथ साथ समाज का भी काम करते हैं। अगर हम किसी की प्रमोशन नहीं करवाएंगे तो जो फीडर पोस्ट है वो खाली नहीं होगी, और खाली नहीं होगी तो वैकेंसी नहीं निकलेगी। मान लिया बिजली बोर्ड की मैं बात करूं,
अभी 1000 एलएम लिए और 1000 एलएम में से हमारे जो भी है वो टेल पर लगा दिए, हमारे लोगों की तो प्रमोशन हो ही नहीं सकती, वो 3-3 बार प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन जब रोस्टर आता है तो हमारे लोग उस पर प्रमोट हो गए, और प्रमोट हो गए तो वो सीट खाली होगी, दोबारा से नए लोगों को फिर मौका मिल गया। तो रीढ़ की हड्डी होना चाहिए और है भी, लेकिन वो तब है जब हम अपने दायित्व को समझेंगे और उस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम समझेंगे। जी अगर हम जी अपने आप को एक आरक्षित ही समझेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, हम केवल अपनी तनख्वाह और अपने घर तक सीमित रह जाएंगे। हाँ, बाबा साहब ने हमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा है, हम समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि जहां भी अनियमितता है हम कानून का सहारा लेकर के उसको दूर करें, और ऐसा हम कर भी रहे।